तो देखिए, आज की कहानी में दो किरदार हैं। एक तो नाचीज यानी कि मैं, और दूसरे हैं विश्वविख्यात मैथमेटिशियन और दुनिया के सबसे सफल हेज फंड मैनेजर जिम साइमंस। कहानी बहुत ही रोचक है, कई सारे ट्विस्ट हैं और इस कहानी में आप कहां फिट होते हैं ये जानने के लिए वीडियो अंत तक देखिएगा। नमस्कार। देखिए, जब मेरी अपनी ट्रेडिंग की कहानी आज से कई सालों पहले शुरू हुई, बहुत सारे ट्रेडर्स ने मुझे प्रभावित किया। कई सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज मैंने समझी और इसमें मुझे सबसे ज़्यादा इफेक्ट किया, सबसे ज़्यादा फायदा मुझे मिला हेज फंड मैनेजर्स की स्ट्रेटजीज समझने से। तो देखिए, आप में से जो लोग नहीं जानते हैं कि हेज फंड्स क्या बला है, उनको बता देता हूं। देखिए, म्यूचुअल फंड से तो हम सब परिचित हैं, हमारे देश में ही कितनी सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, लेकिन हेज फंड्स जो होते हैं ये म्यूचुअल फंड से भी आगे हैं। $3 ट्रिलियन से भी ज्यादा का AUM इन हेज फंड्स का है। AUM मतलब कि कितना पैसा ये हेज फंड्स मैनेज करते हैं। $3 ट्रिलियन बहुत पैसा होता है। इतना पैसा मैनेज करते हैं ये हेज फंड्स। कई हजारों हेज फंड्स हैं। अब हेज फंड और म्यूचुअल फंड में फर्क क्या है ये जान लीजिए। देखिए, म्यूचुअल फंड में छोटे छोटे रिटेल निवेशक अपनी छोटी छोटी पूंजी, अपनी छोटी छोटी बचत के पैसे डालते हैं और उन पैसों को इकट्ठा करके म्यूचुअल फंड्स आमतौर पर शेयर्स को खरीदते हैं। जबकि हेज फंड्स जो हैं इनके नाम में ही हेज है, और हेज का मतलब होता है कि खरीदो और बेचो दोनों, यानी कि आप अपनी पोजीशंस को हेज करके चलते हैं। तो देखिए, शुरुआत हुई थी कि ये हेज फंड्स हेजिंग करेंगे, यानी कि खरीदेंगे भी और बेचेंगे भी, लेकिन ये हेज फंड्स सब कुछ करते हैं। दुनिया के सबसे बड़े, सबसे अग्रेसिव फंड्स हैं ये हेज फंड्स, जो कि डेरिवेटिव्स में भी काम करते हैं, कमोडिटीज में भी काम करते हैं, क्रिप्टो करेंसी में भी काम करते हैं, छोटे पेनी स्टॉक्स में भी काम करते हैं, रियल एस्टेट में भी काम करते हैं। तो इन्हें जो अच्छा लगता है वो करते हैं, किसी नियम के अधीन ये फंड्स नहीं होते हैं। जिस तरह के नियम कम से कम म्यूचुअल फंड पर लागू होते हैं, उस तरह के नियम हेज फंड्स के लिए नहीं हैं, और हेज फंड्स हर व्यक्ति के लिए नहीं होता है। तो देखिए, हेज फंड्स छोटे पैसे नहीं लेते हैं। मिनिमम $1 मिलियन यानी कि 7-8 करोड़ रुपए से कम के निवेश स्वीकार नहीं करते हैं। तो इसी वजह से जो हेज फंड्स हैं इनमें निवेशक होते हैं बड़े निवेशक, और ये हेज फंड्स हर तरह के फाइनेंशियल प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके, सबसे कटिंग एज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जबरदस्त रिटर्न लाते हैं। और हेज फंड मैनेजर्स की होती है भारी आमदनी। कुछ हेज फंड मैनेजर्स ऐसे हैं जो एक साल का 8,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की आमदनी करते हैं। तो देखिए, इनकी रणनीति जब आप समझते हैं तो इनमें से एक हेज फंड मैनेजर हैं जिन्होंने मुझे बहुत पहले से और बहुत ज्यादा प्रभावित किया। उनका नाम है जिम साइमंस। जिम साइमंस एक बहुत ही जबरदस्त, बहुत सफल हेज फंड मैनेजर हैं, दुनिया के सबसे सफल हेज फंड मैनेजर्स में से एक हैं, और उनकी कंपनी है रेनेसां टेक्नोलॉजी। ये कंपनी एक फंड चलाती है जिसका नाम है मेडेलियन फंड, जो कि दुनिया के सबसे विख्यात, सबसे सफल हेज फंड्स में से एक है। अब इनकी कई सारी रणनीतियां रही हैं, क्योंकि देखिए, जैसे जैसे वक्त बीता इन्होंने अपनी रणनीतियों को बदलते हुए चले, और ये कटिंग एज मैथ्स का, यानी कि बहुत ही जटिल मैथ्स का इस्तेमाल करके ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन इनकी स्ट्रेटजीज भी अगर आप देखें और समझें तो बड़ी आसानी से कुछ उनसे हम सीख करके अपनी ट्रेडिंग में जरूर लागू कर सकते हैं। तो देखिए, जब शुरू में मैंने जिम साइमंस की ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को स्टडी किया तो एक स्ट्रेटजी मुझे बहुत पहले पसंद आई, बहुत जबरदस्त परिणाम देती है वो स्ट्रेटजी, और वो स्ट्रेटजी बहुत ही मशहूर है, पॉपुलर है, और कई सारे ट्रेडर्स उसका इस्तेमाल करते हैं। तो स्ट्रेटजी का नाम है मीन रिवर्जन, और यह स्ट्रेटजी कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। इसके लिए आपको कोई बहुत बड़ा एल्गो सिस्टम नहीं चाहिए। बड़े आसानी से अगर आप मीन रिवर्जन का इस्तेमाल अपनी खुद की ट्रेडिंग में करते हैं तो जबरदस्त परिणाम देखने को मिलते हैं। कम से कम जिस तरह की ट्रेडिंग आज आप करते हैं उससे बहुत बेहतर ट्रेडिंग आप इस एक रहस्यमय स्ट्रेटजी के जरिए कर सकते हैं। तो क्या होता है मीन रिवर्जन, आइए जानते हैं। तो देखिए, मीन रिवर्जन जो है ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक
स्टैटिस्टिकल प्रिंसिपल है, यानी कि स्टैटिस्टिक्स का एक बहुत अहम सिद्धांत है। इसको आप जीवन के हर पहलू में देखते हैं। यह सिद्धांत ये कहता है कि जैसे ही आप एवरेज से बहुत दूर चले जाते हैं, एवरेज आपको अपनी ओर खींच लाता है। यानी कि जैसे ही आप दूर की उड़ान भरने लगते हैं, आप वापस जमीन पर जरूर आते हैं। और देखिए, ये हम जीवन में भी देखते हैं और ये आपको चार्ट्स पर भी दिखाई देता है। मीन रिवर्जन केवल शेयर बाजार की कीमतों पर ही लागू नहीं होता, बल्कि किसी भी और तरह के डेटा पर आपको मीन रिवर्जन जरूर दिखता है। अब मीन रिवर्जन पर आधारित कई सारे एल्गो सिस्टम्स बन सकते हैं, लेकिन अगर हम इस मीन रिवर्जन को अपनी रेगुलर ट्रेडिंग में हल्का सा डाल दें, तो आप देखिए कि ट्रेडिंग का स्वरूप ही बदल जाता है। तो देखिए, मीन रिवर्जन के इस बुनियादी सिद्धांत का इस्तेमाल करके आप भी अपनी ट्रेडिंग में वही स्टैटिस्टिकल एज ला सकते हैं जो कि दुनिया के सबसे सफल हेज फंड मैनेजर्स की ट्रेडिंग में होता है। तो देखिए, सिद्धांत बहुत सहज है, सबको पता है, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करना है यह जानना बहुत जरूरी है। तो कैसे मीन रिवर्जन का यूज हम अपनी ट्रेडिंग में कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो आइए मैं आपको चार्ट्स पर दिखाता हूं कि ये जो हेज फंड्स की सीक्रेट स्ट्रेटजी है, जिसका इस्तेमाल हेज फंड्स दुनिया भर के वर्षों से करते आए हैं, स्ट्रेटजी को मैं और आप अपनी ट्रेडिंग में कैसे लागू कर सकते हैं और किस तरह का एडवांटेज इस स्ट्रेटजी को लागू करने से हमें मिलेगा। तो आइए चार्ट खोलते हैं। मैं आपके सामने चार्ट दिखा रहा हूं आपको बैंक निफ्टी का। आप किसी भी चार्ट पर यह इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी हम बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देख रहे हैं और इस पर आइए एक एवरेज डाल देते हैं। देखिए, एवरेज डालते ही चार्ट इस तरह का नजर आता है। तो आइए फटाफट एक एवरेज डाल दें। ये हमने एवरेज डाल दिया और अब आप देख रहे हैं कि प्राइस के साथ साथ एवरेज चल रहा है और यहां पर आपको मीन रिवर्जन होते हुए दिखाई पड़ेगा। मीन रिवर्जन मतलब जैसे ही प्राइस अपने मीन यानी कि एवरेज से दूर जाने लगता है, एवरेज का गुणत्व आकर्षण यानी कि एवरेज का ग्रेविटेशन प्राइस को अपनी ओर खींचता रहता है। यह क्रम निरंतर चलता रहता है। आप देखिए, जैसे ही प्राइस ने एवरेज से दूर उड़ान भरने की चेष्टा की, एवरेज उसको अपनी तरफ खींच लाया। कभी एवरेज प्राइस की तरफ भाग आता है तो कभी प्राइस एवरेज की तरफ आता है, लेकिन इनका मिलन लगातार होता रहता है और यही सिद्धांत है मीन रिवर्जन का। इसी पर आधारित है हेज फंड्स की कई सारी जबरदस्त स्ट्रेटजीज। देखिए, यह स्टैटिस्टिक्स का जादू है। और देखिए, आम ट्रेडर जहां मर्जी जैसे मर्जी ट्रेडिंग पोजीशन बना रहा होता है, लेकिन ये गणित और इसके पीछे बिछा मैट्रिक्स जब तक आपको समझ नहीं आएगा, आप हमेशा गलत जगह पर गलत पोजीशन बनाते रहेंगे। तो देखिए, यहां पर समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात यह है कि प्राइस और एवरेज बहुत समय तक एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते हैं। जैसे ही इनकी दूरी बढ़ती है, इनका मिलन होना तय हो जाता है और फिर आप देखिए कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि प्राइस वापस एवरेज के करीब आता है। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो समझने लायक है वो ये है कि जैसे ही दूरी जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए, आपको यह पता है कि प्राइस एक बार एवरेज के करीब आएगा। यही मौका होता है सेल की पोजीशंस खोलने का, यानी कि शॉर्ट सेल तब किया जाता है जब प्राइस ऊपर की तरफ एवरेज से बहुत दूर चला जाए, और उसी तरह बाय साइड की पोजीशंस तब बनाई जाती हैं जब प्राइस बहुत ज्यादा दूर नीचे की तरफ एवरेज से चला जाए, जिससे कि जैसे ही प्राइस अपने एवरेज के करीब दोबारा आए, आप मुनाफे में आ जाएं। इस तरह से छोटी छोटी चीजों का ख्याल रख करके आप अपनी ट्रेडिंग में जबरदस्त फायदा ला सकते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए, जैसे ये मूव है, इसमें हमने देखा कि एवरेज और प्राइस के बीच की दूरी बढ़ती चली गई। फिर ये जो पॉइंट आया जहां पर ये दूरी सबसे ज्यादा अधिक थी, और जैसे ही दूरी कम होने लगी, वही मौका था जहां आपको सेल की पोजीशंस बनानी चाहिए। उसी तरह से आपने देखा कि जब प्राइस एवरेज से बहुत ज्यादा नीचे चला गया, तो फिर आपको पता था कि ये वो मौका है जहां पर आपको बाय साइड की पोजीशंस बनानी चाहिए। ये पूरी जो स्ट्रेटजी है, इसको बहुत सिंप्लीफाई करके बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको बता रहा हूं। इसके पीछे कई सारे पेच हैं, तो जब आप इसको पेशेवर ढंग से करेंगे तो इसमें कई सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। छोटी छोटी चीजें हैं जिनकी बहुत अहमियत है, लेकिन अगर आप ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट समझ जाएं तो भी आपकी ट्रेडिंग में बहुत बड़ा फर्क इस स्ट्रेटेजी से आता है। तो देखिए, अब मैं ये जो डिफरेंस है इसको आपको दिखाता हूं कि किस तरह से डिफरेंस समय के साथ बढ़ता घटता रहता है। तो अब देखिए, इस चार्ट को मैंने और ज्यादा प्रोफेशनल बना दिया, इसमें एक नया एलिमेंट डाल दिया। अब आप देखिए कि जैसे ही ये फासला
एवरेज और प्राइस का बढ़ जाता है और फिर घटने लगता है। ये वो समय है जब आपको पोजीशंस बिठानी है। मिसाल के तौर पर देखिए, जैसे ही एवरेज और प्राइस के बीच का फासला बहुत ज्यादा बढ़ गया और जैसे ये फासला कम होने लगा, ये वो पॉइंट है जहां पर के जो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं इस पॉइंट पर शॉर्ट की पोजीशंस बनाते हैं। आपने देखा 37,500 के आसपास ये डिफरेंस कम होने लगा और फिर आपने देखा प्राइस बिल्कुल एवरेज के करीब तक आया, यानी कि प्राइस में 2000 अंकों की गिरावट हमने आते हुए देखी। ये क्रम निरंतर चलता रहता है और ये कॉन्सेप्ट है मीन रिवर्जन का। हल्का सा अगर थोड़ा सा समझदारी से ट्रेड करें तो मीन रिवर्जन आपकी टाइमिंग में बहुत जबरदस्त निखार ला सकता है और इसका पूरा श्रेय दीजिए दुनिया के उन जबरदस्त हेज फंड्स को जो आज बाजार की पूरी सत्ता जिनके हाथों में। तो देखा आपने कि कैसे प्राइस और एवरेज दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं और फिर पास आ जाते हैं और फिर दूर जाते हैं और फिर पास आते हैं। आप कभी भी इसको देख लीजिए, किसी भी चार्ट पर हमेशा यही फिनोमिना आपको नजर आएगा। और देखिए, इसमें पैसा कमाने के अनेकों अवसर छिपे होते हैं, केवल आपके अंदर वो नजर होनी चाहिए कि आप उन अवसरों को पहचान पाएं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जब प्राइस एवरेज से दूर हो तभी बेचने के मौके ढूंढने चाहिए और जब प्राइस एवरेज के बड़े करीब चल रहा हो तब आपको ट्रेंड के विपरीत नहीं बल्कि ट्रेंड के साथ के ट्रेड खोजने चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका ध्यान रखकर आप अपनी ट्रेडिंग में जादुई बदलाव आते हुए देख सकते हैं और ये ताकत है स्टैटिस्टिक्स की, साइंस की, इंपेरिकल एविडेंस की। तो देखिए, इस चैनल पर लगातार मेरा एक ही प्रयास है कि जो ट्रेडिंग का कटिंग एज है, जो प्रोफेशनल ट्रेडिंग के बुनियादी नियम हैं, वो इन वीडियोस के जरिए मैं आपको समझाऊं। तो देखिए, अपने आप से एक सवाल कीजिएगा कि क्या जब प्राइस मीन से बहुत दूर यानी कि एवरेज से बहुत दूर होता है उस समय क्या आपने स्टॉक को खरीदने की जरूरत की है, या जब प्राइस एवरेज से बहुत दूर नीचे चला गया तब उस स्टॉक को शॉर्ट करने का दुस्साहस आपने कभी किया है? और उसके परिणाम देखिएगा। देखिए, मीन रिवर्जन की ये छोटी छोटी चीजें अगर आप अपनी ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट कर लें तो आपकी ट्रेडिंग की टाइमिंग जबरदस्त हो जाएगी, प्रोफेशनल हो जाएगी। तो देखिए, सारी स्ट्रेटेजीज जानने के लिए और प्रोफेशनल ट्रेडिंग का तरीका जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है और साथ ही आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।